प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो सबसे पहले है अभ्यास प्रश्न है जो पाठ से है, जो रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, देखिए, रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहना कम हो जाता है और उस व्यक्ति के लिए बड़ा लाभप्रद सिद्ध होता है। फिर उसे जल्दी से किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पर चोट लगी है, जहाँ से रक्त बह रहा है, उस स्थान पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। अगर चोट ज़्यादा गहरी है और खून बहना फिर भी बंद नहीं होता तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। खून यानी रक्त को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। भानुमति का पिटारा जो है वो एक हिंदी की लोकोक्ति है, जिसका अर्थ है एक पिटारे में कई तरह की वस्तुएं। खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है क्योंकि यदि हम सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद की जांच करें तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्तकण मौजूद मिलेंगे, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ कण सफ़ेद, कुछ रंगीन होंगे, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। तो ये तरल भाग प्लाज्मा होता है। तो इस प्रकार इतने सारे कण, रंगीन कण जो है प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इन्हीं विविधताओं के कारण, यानी कि खून में बहुत 3 तरह के कण हो गए, लाल रक्तकण, सफ़ेद रक्तकण और प्लेटलेट्स बिंबाणु यानी और प्लाज्मा। तो इनकी संख्या लाखों में होती है, तो इसीलिए रक्त को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। पहले तो ये देखते हैं कि एनीमिया होता क्या है। एनीमिया क्या होता है, शरीर में रक्त की कमी। जब लाल रक्त कणों की कमी हो जाती है तो उसे ही एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। हमें अपने भोजन में उचित मात्रा में पौष्टिक आहार किससे मिलेगा। अब देखिए, हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे, गोश्त यानी मांस, ये सब खाना चाहिए। जो मांस अंडे नहीं खाते वो तो हरी सब्जियां, फल, दूध और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पनीर, तो ये खा सकते हैं, ताकि हमारे शरीर को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन मिलते रहें, जिससे हमारे शरीर में रक्त की कमी ना हो। और रक्त की कमी नहीं होगी तो एनीमिया नहीं होगा। अगला है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो पेट में कीड़े होने का कारण क्या है, दूषित पानी, दूषित खाद्य पदार्थ, जो हम दूषित पानी पीते हैं या फिर दूषित सड़े गले खाद्य पदार्थ खाते हैं। इनसे बचने के लिए हमें सफाई से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। भोजन करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। और कुछ कीड़े और भी होते हैं जिनके लार्वे जमीन की ऊपरी सतह पर होती हैं, इसीलिए नंगे पांव इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। शौचालय का इस्तेमाल करने के पश्चात साबुन से भली भांति हाथ पैर धोने चाहिए। इसी प्रकार के कुछ सफाई संबंधी उपाय करने से हम पेट के कीड़ों से बीमार होने से बच सकते हैं। यानी कि अगर हम ये सब उपाय अपनाएंगे तो पेट में जो कीड़े होते हैं उनसे हम बच सकते हैं। अगला है, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है। रक्त के सफ़ेद जो कण होते हैं उन्हें वीर सिपाही इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रोगों के कीटाणुओं को, जो रोग के कीटाणु होते हैं, उनको शरीर में घुसने नहीं देते। जहाँ तक संभव हो सके रोगी कीटाणु की कार्य क्षमता को शिथिल कर उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और इस प्रकार वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। क्या मतलब हुआ कि जब भी कोई कीटाणु हमारे शरीर पर धावा बोलता है तो ये उसका डटकर मुकाबला करते हैं। कौन, सफ़ेद कण उसका डटकर मुकाबला करते हैं और उन्हें हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। इसीलिए इन्हें वीर सिपाही कहा जाता है। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। ब्लड बैंक में दान किए गए रक्त को आपातकालीन स्थिति में, यानी कि जब किसी को रक्त की जरूरत पड़ती है, वो होती है आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी, तो उसके लिए सुरक्षित रखा जाता है।
किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह का रक्त ब्लड बैंक से लिया जा सकता है। यानी कि जिस ग्रुप का उस आदमी का रक्त है तो उसी ग्रुप का उसको वहाँ से रक्त दे दिया जाता है और इस प्रकार मरीज की जो जान है वो बच जाती है। अगला प्रश्न है, सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक कौन पहुंचाता है? तो कौन पहुंचाता है उसे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक? सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम ये जो लाल रक्त कण है ये करते हैं। कौन? लाल रक्त कण। रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए, हीमोग्लोबिन यानी लाल रक्त कण, तो किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? किसकी पड़ेगी अब? आयरन की, लोहा, ये लोहे की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए विद्यालयों में भी आयरन की गोलियां दी जाती है ना, तो आयरन ही यानी लोहा, तो खनिज की आवश्यकता पड़ती है किसकी? लोहे की। बिंबाणु, बिंबाणु रंगीन कण कहते हैं ना, रंगीन होते हैं ये और ये प्लाज्मा में तैरते हैं, इन्हें प्लेटलेट्स भी कहते हैं। तो की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? कौन सी बीमारी में ये बिंबाणु प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं? तो बिंबाणु जो है वो डेंगू बीमारी में कम हो जाते हैं, डेंगू बीमारी में इनकी कमी पाई जाती है। आगे भाषा की बात, ध्यान से देखिए, 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पहले ही ये नष्ट हो जाती हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हुआ हो। किन शब्दों का? बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, लेते लेते और करते करते। तो देखते हैं, सीता के विवाह की बात बनते बनते बिगड़ गई। और भी बना सकते हैं, जैसे सब्जी बनते बनते जल गई, मैं ताजमहल पहुँचते पहुँचते रह गया। और इसकी क्या बनेगी? मैं विद्यालय पहुँचते पहुँचते थक गया, वह लाल साड़ी लेते लेते रह गई। और बनाओ इसकी, मैं वहाँ जाते जाते, जैसे लेते लेते वैसे जाते जाते रह गया। मैं दवाई लेते लेते, मेरा सिर दर्द हो रहा था लेकिन मैं दवाई लेते लेते रह गया। मैं दूध पीते पीते रह गया। इस तरह के वाक्य बनते हैं। अब वो करते करते का देखिए, सुबह से घर की सफाई करते करते थक गई। तो इसी प्रकार से हम और भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों से और भी वाक्य बन सकते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं और कोई अपनी तरफ से भी वाक्य बना सकते हैं। अब इन प्रयोगों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, यानी भी पास पास में, बिल्कुल किनारे किनारे पर। आज दूर दूर तक, यानी खूब दूर दूर तक वर्षा होगी, बहुत दूर तक यानी। तो आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए, उनकी अर्थ लिखिए। ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर और क्या क्या। तो ये वाक्य बनाने हैं, ये देखते हैं। यह मशीन ठीक ठीक काम करती है, यानी ठीक ठीक सा काम करती है। रीता, यह घड़ी घड़ी का रोना ठीक बात नहीं, यानी 2-2 मिनट बाद रोना कोई अच्छी बात नहीं। यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर ही दुकानें नज़र आएंगी, यानी सभी जगह दुकानें नहीं हैं, यहाँ दूर दूर तक कहीं कहीं नज़र आएंगी दुकानें आपको। आजकल घर घर में किसकी चर्चा है? कोरोना की, अपहरणकर्ताओं की, यानी जो किसी को उठा के ले जाते हैं। लेकिन आजकल इसकी लाइन क्या बनाएंगे हम? आजकल घर घर में कोरोना की चर्चा है। माँ जल्दी बताओ बाजार से क्या क्या लाना है। तो ये क्या क्या की लाइन हो गई। इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला क्या है? भानुमति का पिटारा। दूसरा है दस्तक देना। तीसरा है धावा बोलना। चौथा घर करना। और 5वां पीठ ठोकना। तो आइए इसकी लाइनें बनाते हैं। मेरी नानी का संदूक तो भानुमति का पिटारा है। इसकी लाइन और क्या बन जाएगी? हमारा रक्त जो है वो भानुमति का पिटारा है, अगर उसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक से परिवार के लोग घबरा गए। अब कोई भी दरवाजे पर दस्तक देगा, यानी दरवाजा खटखटाएगा, तो परिवार के लोग तो घबराएंगे ही ना। लुटेरों ने गांव पर आधी रात को धावा बोल दिया, यानी आक्रमण कर दिया। तो ऐसे ही हम और भी कर सकते हैं कि चीन ने जो है वो भारत ने पाकिस्तान पर धावा बोल दिया, उस पर यानी आक्रमण कर दिया।
महंगाई के राक्षस ने हमारे देश में घर कर रखा है। घर कर जाना, महंगाई के राक्षस ने हमारे देश में घर कर रखा है। मंगल अभियान की सफलता के लिए प्रधानमंत्री ने सभी वैज्ञानिकों की पीठ ठोकी और बनाएंगे। कक्षा में प्रथम आने पर अध्यापिका ने मोहन की पीठ ठोकी, यानी उसको शाबाशी दी। तो ये हमारा अब पाठ हो गया पूरा। इसके सभी प्रश्नोत्तर आपको समझ में आ गए होंगे और इसको ध्यान से पढ़ें और अपनी कॉपी पे करें। धन्यवाद।